हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की मैथमेटिक्स से उसका चैप्टर नंबर 9 जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 को करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसमें क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी जो होता है आपका अवनमन कोण, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है। जो नीचे से ऊपर देखते हैं वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे, जब ऊपर से नीचे देखना पड़े हमें, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिव। यानी कोई मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, यानी बहुमंजिला, कोई बहुमंजिला जो बिल्डिंग होती है ना, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बहुमंजिला इमारत जिसको कहेंगे हम, ठीक है, एक से ज़्यादा मंजिल हो उसमें, ठीक है, तो वो होती है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो वहाँ से किसी 8 मीटर ऊंची, ये लिखा हुआ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, वहाँ से किसी 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का वो एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का कौन से एंगल बने हुए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बने हुए। यानी कोई बहुमंजिला इमारत है, उसके छत से, उस इमारत के ऊपर से यदि किसी 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को वहाँ देखेंगे तो जो एंगल बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के बन रहे हैं। अब पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, यानी जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत है, उसकी हाइट कितनी है। सेकंड क्या है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी जो दोनों बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग और ये जो नॉर्मल बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, यानी कितनी दूरी है दोनों के बीच। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब हमें हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, यानी फिगर बनाओ। बिना फिगर के क्वेश्चन बैठेगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो फिगर बनाओ। सबसे पहले ये बनाई मैंने, ये है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक है, इतनी ऊंची है यहाँ मान लो, ठीक है। दूसरी एक बिल्डिंग है, वो है 8 मीटर, ये लो जी 8 मीटर, ठीक। अब क्या है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ठीक है, यानी दूर है ये, तभी तो ये डिस्टेंस पूछी है यहाँ पे, बिटवीन, ये पूछा है यहाँ पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, इन दो बिल्डिंगों के बीच में, यानी इतनी दूर है मान लेते हैं हम, ये जितनी भी दूर है, ठीक है। उतनी ही दूरी पे ये वाला इसका जो टॉप है वो होगा इसके यहाँ पे, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा x, ठीक है। अब क्या है कि यहां से जो यहाँ पे क्या है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का टॉप है यहाँ पे, ये है इसका फुट, ठीक, इसका भी फुट है ये, या इसको कहेंगे हम बॉटम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पाद, ठीक है, इन नीचे वाला हिस्सा होता है उसको पाद बोलते हैं। ये होता है फुट, जिसको बोलते हैं शिखर, यानी इस वाली बिल्डिंग का 8 मीटर ऊंची है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये ऊंचाई है इसकी 8 मीटर है, 8 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है, ठीक है। और ये वाली हमें निकालनी है, कितनी है टोटल, 8 मीटर ऊंची का ये है फुट, ये है इसका बॉटम, यानी ये है, सॉरी, ये है इसका टॉप, फुट नहीं है, ये है टॉप, शिखर जिसको बोलते हैं,
ये है बॉटम इसका, ठीक है, यानी टॉप और ये बॉटम 8 मीटर ऊंचाई पे है, 8 मीटर ऊंची है यहाँ से ज़मीन से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है, यानी इस बिल्डिंग की जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, इसके टॉप से इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे, यानी यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ठीक, एंगल बने हुए हैं। वो एंगल कौन कौन से, 30 और 45 डिग्री। अब देखो इसका हॉरिजेंटल लेवल कितना है, हॉरिजेंटल लेवल ये होगा इसका, यानी यहाँ पे देखेगा कोई बंदा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आंख है उसका, ठीक है, ये तो है इसका हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है, हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है, यानी यहाँ हॉरिजेंटल लेवल है, लेकिन ये ऊपर देखने की बजाय नीचे देख रहा है। तो यहाँ पे जब नीचे देख रहा है तो क्या बनता है, वो अपनी हॉरिजेंटल लेवल से नीचे की तरफ देखता है बंदा, तो क्या होता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण होता है। तो यहाँ से ये बन रहा है एक तो कोण, ये एंगल बना हुआ यहाँ पे, ठीक है, एक बना हुआ है यहाँ से, एक तो इसके टॉप पे, एक इसके बॉटम पे, ठीक। अब कितना बना हुआ, ये जो टॉप का बना हुआ है ये वाला एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्डिंग टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी, टॉप एंड बॉटम रेस्पेक्टली है ये, ठीक है, टॉप पे और बॉटम पे 30 डिग्री और 45। टॉप पे तो कितना का बना हुआ है, 30 डिग्री का, यानी ये वाला एंगल बना हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, यानी ये वाला एंगल बना है 30 डिग्री का, और ये वाला बना है बड़े वाला, ये है 45 का, ठीक है, 45 डिग्री का। टॉप पे कितने का बन गया, और ये जो नीचे यहाँ पे आ रहा है इसके बॉटम पे, ये 45 डिग्री का। अब देखो इसको हम पैरेलल लाइन मानते हैं, कौन सी को, इसको और इसको। पैरेलल में ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये वाली लाइन जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो ये पैरेलल लाइन है। इनका नाम देते हैं पहले, तो देखो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इसका है बी, इसका सी, इसका डी और इसका है ई, ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये जो यहाँ से ये लाइन है डी ई की, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, लेकिन इसकी आई साइड जो लाइन ऑफ साइट ये बन रही है, ठीक है, यहाँ से, तो एंगल ये बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है, यानी इतना नीचे देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 30 डिग्री का। तो ये लाइन है वो क्या काम कर रही है, ये कर रही है ट्रांसवर्सल का काम, यानी एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये दो पहले लाइन होगी, ये वाली लाइन, इसको नाम एफ दे दो, ठीक, ये एफ डी और ई सी ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो ये वाला 30 का है, तो इसके यहाँ पे ये भी कितने का बनेगा, 30 डिग्री का, ठीक है, यानी ये पैरेलल लाइन है एफ डी और ई सी, पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल लाइन डी ई काट रही है, तो यहाँ जितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 30 का बन रहा था ऊपर वाले में, यहाँ पे भी 30 का बनेगा। ऐसे ही इसके पैरेलल एफ डी के पैरेलल कौन सी थी, ए और बी, यहाँ पे ये टोटल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, तो यहाँ पे भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक, यहाँ बन रहा है 45 डिग्री का, यानी ये एंगल जो 30 का ये बना, एक ये बना, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है दो पैरेलल लाइन को, जो एंगल बनेंगे अल्टरनेट एंगल वो इक्वल होंगे, यानी 30 ये 30 इक्वल होगा, ये 45 ये 45 के इक्वल होगा, यानी जो ए बी है वो एफ डी के पैरेलल होगी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, जो ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहा है, इसमें भी ये लाइन ऑफ साइट है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, तो ये अल्टरनेट हो जाएंगे 30-30, इसमें 45 ये 45। तो जब भी आपको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आए, ऐसा बोला जाए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, उससे जो आप लाइन ऑफ साइट बनेगी, यानी वो नीचे की तरफ बनेगी, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ देखेगा,
और नीचे की तरफ बनेगी जो हॉरिजॉन्टल लेवल इसका और जो नीचे वाले आपका बेस है, ठीक है, उस बिल्डिंग का या कोई भी है, तो वहां ये दोनों लाइन पैरेलल का काम करेंगी। और जो ये लाइन ऑफ साइट है ये क्या काम करेगी, ये होगी आपके अल्टरनेट एंगल बनाएगी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक। तो ये 30 डिग्री का हो गया, ये 30 का, ये 45 का, ये 45 का। अब आपसे जो जो पूछा वो निकाल लो। मान लो यहाँ पे इसको h नाम दे दो, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर का, यानी ये 8 की है, 8 मीटर की, तो ये भी 8 की होगी, ठीक। अब क्या निकालना है, एक तो ये निकालना है तुम्हें, क्या, CD, ये B और D, सॉरी BD निकालना है। एक तो BD कैसे बना हुआ है, BC प्लस CD। दूसरा क्या निकालना है, A से B, एक तो ये निकालना है, ठीक है। दूसरा है आपका AB, ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो ऊपर वाली ये x है तो ये भी x है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को लेते हैं 30 वाले को, ठीक है। क्या क्या निकालना है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो h है यहाँ पे, ठीक है, एक तो है h और दूसरा क्या है, ये है x। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, h और x, ये दो चीज हैं। तो कई बार तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, दो चीज जो एक तो दी हुई है वो लेंगे हम, एक जो निकालनी है वो लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कोई भी चीज नहीं दी हुई, नहीं तो ये वाली दी हुई नहीं है, और एंगल दिया हुआ 30, ठीक है। और एंगल ये क्या है यहाँ पे आपके पास, ये तो क्या काम कर रहा है, जब भी बिल्डिंग स्ट्रेट में सीधी होती है, बिल्डिंग हो या ट्री हो या और कुछ हो, तो वो जो स्ट्रेट वाली वो चीज़ होगी वो क्या होगी, आपके परपेंडिकुलर का काम करेगी। अब हम ऊपर बात करते हैं इस वाले एंगल की, इस वाले ट्राइंगल की, सॉरी, ठीक है, ट्राइंगल ECD। इन ट्राइंगल ECD में क्या है, ये वाला HCD, एक तो जो दी हुई है वो, एक जो निकालनी है वो, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज नहीं दी हुई है, हम इसी को ले लेंगे। ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये देखो ये स्ट्रेट है, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और 90 के सामने ये वाली लाइन, ये क्या बनेगी, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा ये, ठीक है, ये होगा कर्ण H। और इस वाले यहाँ पे ये H हो गया, ये हो गया बेस आधार, और ये होगा परपेंडिकुलर यानी लंब। ये परपेंडिकुलर नीचे वाले के लिए भी काम करेगा, ये P है जो, ठीक है, ये यहाँ से ये लंब है, ये इसके लिए ये नीचे वाला जो ट्राइंगल आपका AB और D, ABD में भी ये P होगा और ये बेस होगा, ये B यहाँ पे नीचे वाला ये आधार होगा, बेस, ठीक है। और ये क्या काम करेगा यहाँ पे, ये है H यानी कर्ण, नीचे वाले इसके लिए, यहाँ नीचे वाले में लिख देता हूँ कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है भाई, हाइपोटेनस। अब देखो दो ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हमारे पास। इस वाले ऊपर वाले के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है पूरा, ठीक है, यहाँ से E से D तक, और E से C तक है वो क्या है, बेस है। तो हम एक तो इसको लेते हैं CD को, जो वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है H मान ली हमने, और ये एक दूसरा है EC, जिसको C बोले या EC बोले, ये है हमारा बेस, ठीक है। तो CD बाय EC, ठीक है। इसके बराबर में ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लाल बट्टे कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, CD क्या है, CD है हमारे पास लंब, यानी इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और नीचे EC क्या है, बेस आधार, ये क्या होगा,
आधार को बी, पी बाई बी, पी बाई किस में, टेन में, साइन कोस टेन ऐसे होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसमें भी ऐसे ही है लाल बटे का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन में होता है, यानी ये होगा टेन, ये भी टेन, पी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ रख दो सी डी बाई ई सी, सी डी कितना, सी डी हमारे पास एच, एच ई सी की कितनी है, ई सी दी हुई एक्स, ठीक है। किस में आ रहा है ये, टेन के अंदर, डिग्री कितना है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री है वो किसके लिए काम करेगा, टेन थीटा के लिए, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो गया h/x। हम क्या लिख सकते हैं इसको, x बराबर, x इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, h√3 बराबर x, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये h√3 आ गई। अब ये तो हुआ हमारा 30 के लिए, ये जो 10-30 दिया होता है यहाँ पे, 30 डिग्री का एंगल दिया होता है यहाँ से इसके टॉप पे, इस बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब 45 के लिए काम करेंगे, यानी यहाँ से ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेनस, यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगी ये वाली बिल्डिंग है जो, ठीक है। और 90 के सामने ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका बेस और दूसरा ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी डी, लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी के अंदर क्या चल रहा है, वही परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेंगे हम, परपेंडिकुलर क्या है बी डी, ठीक है, और नीचे क्या है ए बी। ये बी डी इसलिए ले रहे हैं, ये एक चीज तो ये है, एक ये है, ये दोनों चीज निकालनी है हमें। कई बार इन दोनों में से कोई सी एक चीज दी हुई, यदि ये दोनों चीज मिल जाती हैं तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। आसान तो सभी में हो जाएगा, लेकिन जैसे हमारे पास ज्यादा बार बार यूज कौन से होते हैं, साइन और टेन होते हैं यूज, ठीक है। तो टेन बन जाएगा इसमें सीधा सीधा लंब, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार बन जाएगा, ठीक है। जो हमारा ये है लंब बटे आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल कौन सा बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। बीडी कितना है, बीडी है यहाँ पे, बीडी किससे बना हुआ है, बी सी प्लस सी डी से, ठीक है, बी सी प्लस सी डी से। नीचे क्या है, ए बी, ए बी है हमारा एक्स, ठीक है। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 में होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, शुरू का होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है 10, ठीक है, साइन कोस 10, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो 10 में कितने डिग्री बन रहा है, 1045 लिख दो यहाँ पे, 1045 डिग्री। 1045 में क्या है, 1045 की वैल्यू होती है 1, बी सी प्लस सी डी, बी सी कितना है, बी सी 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी, सी डी है, सी डी को एच माना हमने, ठीक है, एच मान रखा है क्योंकि ऊपर वाले इस ट्रायंगल में भी एच लिया था हमने इसको। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, h√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, बाई 1 कर लो इसके, ये उधर चला जाएगा, h√3, 8 प्लस h बराबर ये आ गया। इससे अगली स्टेप बनाओगे, क्या हो जाएगा, h को उधर ले जाओ, 8 h√3 माइनस h कॉमन ले लो, √3 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिखाओगे इसको, √3 माइनस 1, h की वैल्यू निकालना चाहोगे, ये बाई में चला जाएगा, 8/√3 माइनस 1,
यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ये बाई में चला जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। लेकिन क्या करते हैं कि जो बेस में इसमें बाई में होता है डिनोमिनेटर में, उसके अंदर रूट में नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। अगली स्टेप में रेशनलाइजेशन कर दो इसका, एच इक्वल कितना हो जाएगा 1, इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों साइड में। जब किसी भी नंबर है कोई भी या कोई फ्रैक्शन है, उसको नीचे और ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे √3 + 1 से ऊपर और नीचे दोनों में कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन वही है। क्योंकि हमारा अब हमें क्वेश्चन इजी बनाना है, इसको थोड़ा सा आसान बना लेना है। ये नीचे हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला खुला हुआ है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a² - b², a का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से निकालोगे 1 तो कितना बच जाएगा, नीचे तो बच गया 2, ऊपर है 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 √3 + 1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 2 से काटोगे इसको कितना बन जाएगा 4, तो ये आ गया 4। इससे अगली स्टेप आपकी 4 √3 + 1, 4 √3 + 1, ये क्या आ गया आपका h, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, ये h क्या था आपका ये, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई 8 क्या 4 √3 + 1, h बराबर ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, इसका BD निकालना था। यहाँ पे तो देखो h निकाला हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x की वैल्यू यहाँ रख दी थी, x की वैल्यू क्या थी ये थी, ठीक है। x की वैल्यू h√3 थी, h√3, तो यहाँ पे h आगे करेंगे इसको कर रहे हैं तो h की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब ये 8 क्या है, ये h ये है और ये इसमें ऐड होगा, ठीक। तो अगली स्टेप में क्या बन जाए, h ये आ गया हमारे पास, ठीक है। टोटल पूछा है इसने, क्या BD पूछा है, तो BD में क्या करेंगे, BD के क्या है, BD क्या है BC + CD। BC कितना है, BC 8, CD को h माना था, h कितना है 4 √3 + 1, ठीक है। इसको करोगे 8 + 4 √3 + 4, ठीक है। यानी हमें क्या पूछा गया था, हमें BD पूछा हुआ, तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 8 और 4 12 प्लस √3 कॉमन ले लोगे 4, 3 प्लस √3, ये तो आ गया आपका BD, यानी B से लेके और D तक की डिस्टेंस पूरी आएगी, h को इसमें जोड़ दिया, h की वैल्यू हमने ये निकाल ली थी, ये तो आ गया आपका BD। यानी जो इस बिल्डिंग की है, जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, इसकी टोटल हाइट इतनी आ गई 4 ब्रैकेट में 3 + √3, ठीक है। ये मीटर होगा आगे। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू निकालनी है, h कितना है, h आया ये हमारे पास, तो h की वैल्यू रख दो, यानी h इक्वल कितना था, h इक्वल आया है हमारे पास, इसको तो दे दो हम क्लोज कर दो, h की वैल्यू आई है 4 √3 + 1, 4 हमारे पास x निकालना है हमें, x क्या आ जाएगा, x क्या ये है, तो h की जगह तो क्या रखेंगे 4 √3 + 1 और आगे क्या है √3, ऐसे कर लो इसको। आगे वैल्यू निकालोगे इसकी तो क्या बनेगा, आगे बन जाएगा 4 को इससे करोगे वापस
तो क्या बन जाएगा 4 को इससे 4√3 प्लस 4, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये होगी मल्टीप्लाई √3 से, तो क्या बनेगा इसका 3 से इससे करोगे √3 को √3 से करोगे 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस 4√3। अब इससे अगली स्टेप बन जाएगी, कॉमन ले लो इनमें से भी, तो क्या हो जाएगा 4 3 प्लस √3, 4 कॉमन ले लिया, 4 × 12 और √3, ये आ गया क्या आपका x की वैल्यू आ गई ये 4 3 प्लस √3, यानी ये क्या है हमारा, यह है x, यानी x की वैल्यू 4 ब्रैकेट के अंदर 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ये आया x, और h कितना आया था हमारा, h आया था हमारा 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, h ये आया था। जब हमने BD निकाला तो BD क्या बन गया था हमारा 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, यानी जो BD आया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, वो ही क्या है हमारा AB, यानी AB x माना था हमने, x बराबर क्या है, ये AB है, AB के बराबर x, और ये क्या है 4 3 प्लस √3, और यहाँ पे ये भी BD भी यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ भी कितनी आई है, हाइट आई है, ऊंचाई, ठीक है, ये भी इतनी आई है ऊंचाई, और जितना ये बेस है, बेस जितनी ही टोटली से बहुमंजिला जो है आपकी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, इसकी हाइट भी इतनी आई है जितना इसका बेस है, ठीक, इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में डिस्टेंस है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप आराम से इस तरीके से कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। फिगर बन गई या डायग्राम बन गया आपका, उसके बाद आपको ये पता करना है कि भाई जो ये एंगल बन रही है, ये एंगल किससे रिलेटेड है। जैसे आपके पास 6 चीज़ें होंगी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, इनमें से कौन सा बन रहा है, तो जो चीज़ें आप उठा रहे हो उन्हीं चीज़ों को रखोगे आप, तो उसको देखोगे कि ये कौन से का सेट है। यानी जैसे मान लो आपके पास आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आ गया, तो ये किसके लिए यूज होते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो वो आपको साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट में देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे है। तो ये बना लेना आप दोनों, इंग्लिश मीडियम वाले ये और हिंदी मीडियम वाले लाल बटे का, ये करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये डिग्री किसके लिए काम में आएगा, यानी डिग्री का रिलेशन किससे बन रहा है, ठीक है। इसके बाद वैल्यू पुट करना और क्वेश्चन को निकालते जाना, और कंफ्यूज होने यदि आपका तरीका सही है तो क्वेश्चन अपने आप सही से जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ है डायग्राम, उसके बाद वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।